एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा पेट्रोल धमाका। नई नवेली हुकूमत ने 21 दिनों में गरीब पर 3 पेट्रोल बम गिरा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 24 रुपए 3 पैसे लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे, डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल 211 रुपए 43 रुपए और लाइट डीजल की नई कीमत 207 रुपए 43 पैसे हो गई। हुकूमत ने 21 दिनों में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपए और डीजल 119 रुपए महंगा किया। आपको अहम खबर से आगाह करें, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा पेट्रोल धमाका। नई नवेली हुकूमत ने 21 दिनों में गरीब पर 3 पेट्रोल बम गिरा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 24 रुपए 3 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से दोपहर के वक्त समरी मुस्तरद की गई, मगर रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जिंदगी अजीरन हो गया। रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके साथ हर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम हुक्मरान से अपील है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाएं और मजीद हमें यानी कि कुछ सहूलतें फराहम करें जिससे ज़िंदगी आसान हो। ये सब जो महंगाई है ना, ये पेट्रोल डीजल की वजह से महंगा हुआ है सर। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोगों से कहते हैं, IMF से कर्जा लेने की बजाय हम लोगों से कहते हैं 1 माह का 10,000 रुपया हर घर हमें दे। जो अभी हम 4 माह 5 माह में देंगे, उससे अच्छा है ये कि हमसे गवर्नमेंट हमसे मांगती 10,000 रुपया हमसे। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 30 पैसे इजाफा होने के बाद कीमत 234 रुपए फी लीटर हो गई। शहरी कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं लगता था शहबाज शरीफ के आने से महंगाई कंट्रोल होगी, मगर अब तो हर चीज कंट्रोल से बाहर है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, इससे सारी चीजों को फर्क पड़ेगा, सब्जियों को, और मेरा ख्याल है गरीब बंदा अब कोई भी नहीं बचेगा। जो दरमियाना तबका है वो तो अब और नीचे आ जाएगा। महंगा पेट्रोल करी जान रही है, कितों लेने असी वसायल कितों पूरे करने, असी सवारी किराया नहीं पूरा कर रही भाई। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई कंट्रोल की जाए और आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे इजाफे के साथ 233 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को शहरियों ने मुस्तरद करते हुए मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से एक माह में 3 दफा पेट्रोल पंप गिराया गया है, जिसके बायस देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो शर्मा इजाफा हो चुका है और रिकॉर्ड महंगाई जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक आम आदमी शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से 24 रुपए 3 पैसे जो है वो फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर भी मौजूद है जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर का गुजारा करते हैं। उनसे बात करते हैं। सर देखिएगा कि पेट्रोल इस कदर बढ़ चुका है कि एक आम आदमी जो है वो उसको खरीद भी नहीं सकता, क्या कहते हैं? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ, ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਮੋੜ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਹੀ ਦੰਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਛੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਚਨਿਓੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ, ਕਦੇ ਪੈਂਚਰ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है करना, गरीब आदमी बात देखा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, किस तरह घर का गुजारा करें? सर बहुत मुश्किल है घर का गुजारा करना। पहले भी इतना महंगा था, लेकिन कल फिर महंगा हो गया है। ठीक है, ये हमारे रिक्शे जो हैं देख लें, कोई सवारी नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा पेट्रोल डलवा सकें। आगे अगर सवारी कोई बैठती है ना तो वो भी झगड़ा करती है। अगर 10 रुपये किराया बढ़ाए ना तो वो बहुत झगड़ा करती है, इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं। हमें कोई रिलीफ दिया जाए इसके बारे में। आप देखिए कि कितनी दिहाड़ी रोजाना कमा लेते हैं और कैसे अपने घर का खर्चा? 300-400 कमाते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, पर्ची के पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ भी देने पड़ते हैं, तो खर्चा बहुत ज्यादा है रिक्शे का। पेट्रोल महंगा है, इस वजह से दिहाड़ी काम बनती है, पंचर भी हो जाता है। मोबाइल का रेट भी बहुत ज्यादा, मोबाइल भी डालना पड़ता है, मोबाइल भी। तो इसलिए मेहरबानी की जाए, पेट्रोल की कीमत कम की जाए
तो यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और हुकूमत की जानब से एक बार फिर जो है वो इनको महंगाई की दलदल में जो है वो फेंक दिया गया है, जिसके बायस इनका यही कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से शदीद परेशान थे और अब जो है वो हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 59 रुपए फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 264 रुपए फी लीटर। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं हुकूमत महंगाई कम करने आई थी लेकिन उन्होंने मजीद महंगाई कर दी। इस हुकूमत के दौर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद के शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता 20 रोज इजाफा किया गया है। पहले 30 रुपए इजाफा किया गया, 180 रुपए कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है 150 रुपए फी लीटर थी। उसके बाद 30 रुपए मजीद इजाफा किया, 210 रुपए हुई और अब 24 रुपए मजीद बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये माजी की हुकूमतों की हवाले से अगर बात की जाए तो ये पहली हुकूमत है जिसने अपने टर्नओवर में सिर्फ 20 दिनों के अंदर 90 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे आज? आज हम डलवाएंगे 300 रुपए का। पहले हम डलवाते थे 100 रुपए का इतना, आज हम 300 रुपए का गुजारा नहीं होगा। 300 रुपए से एक दिन चल जाता है पेट्रोल? बस एक दिन ही चलता है, 2 चक्कर लगते हैं शहर के, एक दफा जाना है, एक दफा आना है, फिर एक दफा जाना है, फिर एक दफा आना है, 2 चक्कर लगते हैं। क्या कहेंगे, महंगे पेट्रोल की वजह से आगे महंगाई भी बढ़ेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? हर चीज पे इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले तो खाने पे पीने वाली चीजें हैं, घी हो गया, दाल हो गई, ये चीज रोजमर्रा की जो चीजें हैं रोज ताजी आती हैं। जो आगे 1000 रुपए का सामान आता था अब रोजाना 1500, 1600, 1700 को आ रहा है। बड़ी परेशानी है। हम मेहनत कश बंदे हैं। हमने तो ये बताइएगा कि एक्सपेंसेस अखराजात बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या आमदनी भी उसके साथ साथ बढ़ रही है? नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें वहां पे खड़ी हैं। जो प्राइवेट बंदा काम करता है वहीं पे खड़ा है, वो तो कर्जे पे कर्जा ले रहा है, हर माह कर्जा लेता है, हर माह कोई 10 पैसे ले लेता है, किसी से उधार मांग लेता है, किसी से कोई चीज उधार मांग लेता है, कभी कोई मसला बनता है, रोज नया नया मसला है। ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो महंगाई है, जो पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 20 दिनों में 3 मरतबा ये पेट्रोल बढ़ा है। तो ये पहली हुकूमत है जो 20 दिनों में मतलब कि 3 मरतबा मतलब कि पेट्रोल की कीमत को उन्होंने बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो आवाम का मतलब कि जूस निकाल रही है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए। आपसे कुछ गाहक शिकायत करते हैं आके कि जी बड़ा महंगा पेट्रोल है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, यही कहते हैं कि जी बहुत महंगा हो गया पेट्रोल और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले महंगाई इतनी है, मतलब 150 का पेट्रोल था तब तो गुजारा होता था, अब ज़्यादा ही पेट्रोल हो गया महंगा। शिकायतें बहुत करते हैं, मजबूर हैं फिर दिलवाना। ये बताएं कि पहले लोग पेट्रोल डलवाते थे 100 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए, अब अमूमी तौर पर लोग आते हैं। पहले तो 50 रुपए का भी डलवा लेते हैं, अब डलवाते हैं? अब तो 50 का तो नामो निशान कोई कदर ही नहीं करता, 50 रुपए का तो गाहक आता ही नहीं है ना कस्टमर। जी शिराज भट्ट, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बायस जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। जंग से लाहौर का किराया 950 से बढ़कर 1150 रुपए हो गया। फैसलाबाद का नॉन एसी किराया 200 से बढ़कर 250 तक जा पहुंचा। मुसाफिर परेशान हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की गई। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे के बाद जहां पर आम शहरी परेशानी का शिकार है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले अफराद भी जो है खासी हद तक मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर जो है कोई ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आपके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइव करते हैं, क्या समझते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स को कितनी हद तक मुश्किलात का सामना? पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टर भी परेशान है और हम ड्राइवर हैं, हमारी ये गाड़ी खड़ी है सामने आपके, हम भी बहुत परेशान है और जो आवाम है वो उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी के पास पैसे भी नहीं है कि वो सफ़र कर सके। जी कहने के खासी हद तक मुश्किलात का सामना। मेरे साथ मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, डीजल की कीमतों में जो है 59 रुपए तक का इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हुआ, क्या समझते हैं 15 रोज़ में 84 रुपए के इजाफे के बाद जो शहरियों को किन मुश्किलात का सामना? जो ऐसे है जैसे ये एकदम ही इतना इजाफा आवाम पे डालना बहुत मुश्किल के लिए हो गया है।
पहले परसों किराया इसका लाहौर के लिए 950 था, आज 1150 का मैंने टिकट लिया है। तो गरीब आदमी तो ये बहुत पिस गया है। ज़रा लिहाजा मेहरबानी करके अवाम पर तरस किया जाए और इनके कोई मामला को हल किया जाए, मेहरबानी। कहने की नहीं तौर पर जो है वह आवाम यहाँ पे सोचने की जरूरत है, हुकूमत को जो है इस हवाले से मेरे साथ और भी से हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर का किराया यकमुश्त 150 रुपए बढ़ाकर 500 से 650 कर दिया गया। मुसाफिरों की दुहाई, ट्रांसपोर्टर्स भी बचत होने का रोना रोने लगे। किरायों में मजीद इजाफे का भी इंदिया दे दिया। चिन्योट के मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, किरायों की बढ़ती कीमतों के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, तकरीबन एक माह में तीसरी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तकरीबन 100 रुपये का फी लीटर के हिसाब से इजाफा जो है वो किया गया। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी 15% तक किराया जो है वो बढ़ा दिया गया, जिस वजह से मुसाफिर भी परेशान है और अब मुसाफिरों के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं, पहले कितना किराया था? जी, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ और लाहौर पिछले 6 साल से जा रहा हूँ और पिछले 5 साल के अंदर किराया 250 से हुआ 500 और पिछले 1 मंथ में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से 500 से 650 किराया हो चुका हुआ है। आप एकदम इतना ज़्यादा ये पेट्रोल की बम्बार्डमेंट की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट कर दिया है एकदम महंगाई में। महंगाई की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, मुसाफिर परेशान है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो हालिया इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, किराए भी बढ़ा दिए हैं? भाईजान किराया तो पेट्रोल बढ़ गया है, रोड हमारा चेक कर रहे हैं, रोड भी ख़राब है। पेट्रोल बढ़ने से हमारे टायर भी बढ़ गए हैं, बचत वो भी कम हो गई है कि सवारी भी कम होती जा रही है। देखो एक गरीब आदमी में खुद लाहौर जाना पड़े 650 दिन पर नहीं जाऊँगा, सोचूंगा या कैसे जाऊँ, कैसे मोटरसाइकिल पर जाऊँ, कोई आसान तरीका देखूँगा। 650 रुपये गरीब आदमी मर गया, उसको इधर से काट दिया है। और फैसलाबाद का 80 रुपये किराया था, अब कितना किराया ले? 100 रुपये। तेल बढ़ने से 100 रुपया ले रहे हैं ना, सवारी बहुत कम है, घंटे घंटे में एक गाड़ी जा रही है, रोड ही बहुत ख़राब है, क्या करें हम। ठीक है। हाँ जी हाफिज साहब, कितना किराया ले? 100 रुपया ले रहे हैं भाईजान। तो अभी 1 महीने में 2 बार पेट्रोल बढ़ा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। सवारी भी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है और हमारा भी सरकट नहीं चलता भाईजान, तो इसलिए बहुत महंगाई हो गई है, तो निज़ाम ख़राब है ट्रांसपोर्ट का भाईजान। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? उनको कहेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करें, पेट्रोल और डीजल कम करें, तो आप मेहरबानी करें हम लोगों पे। बिल्कुल जी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान है और उनका कहना है कि उनकी भी बचत जो है वो कम हो गई है। दूसरी तरफ सवारी भी कम है, चूंकि महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया। दूसरी तरफ बाबर मुनीर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ मगर डीजल को तो आग ही लग गई। डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत ने 21 दिनों में डीजल में 119 रुपए बढ़ा दिए। 3 हफ्तों में डीजल की कीमतों में इजाफे से मुसाफिरों के पसीने छूट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 80% तक का इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान, ट्रांसपोर्टर्स भी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। लारी अड्डों पर रश कम हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलन। जी बिल्कुल, 3 हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो खासा इजाफा हुआ है। जहां पर पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा नजर आ रहा है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो किराया है उसमें भी जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में 70 से 80% तक जो किराया है इसमें इजाफा हुआ है और जो गुज़िश्ता रात तकरीबन 59 रुपये इजाफा हुआ है, उसके बायस तकरीबन 40% किराया जो है वो एक बार फिर बढ़ चुका है। फैसलाबाद से आपने सफ़र करना हो, टोबा जाना हो, गोजरा जाना हो, झंग जाना हो, चन्योट जाना हो या फैसलाबाद से दीगर बड़े शहरों का सफर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, किरायों में होशरुबा इजाफा नजर आ रहा है, जिस वजह से आम मुसाफिर जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी में मौजूद बात भी करते हैं। किराया बढ़ चुका है, सफर करना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, अभी हमने लिया जाना था, पहले किराया था उसका तकरीबन 800 रुपये, अब वो कह रहे हैं 1000 हो गया। इस वजह से बहुत परेशानी है, इधर काफ़ी देर से खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। हमारे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर रहनुमा भी मौजूद हैं, क्योंकि मुसाफिर यहाँ पर चिदा नजर आ रहे हैं और सादा लोग मुसाफिर हैं जो गुफ्तगू से भी इज्तनाब करते हैं। ये सब आप वर्कर्स की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। किरायों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल मसनूआत महंगी हो रही हैं, गाड़ी जो आपके पीछे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कोई भी एक सवारी नजर नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? असल में यही है,
आपको पता है कि जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो ये पूरी कौम पर पड़ता है। ये कोई सिर्फ ट्रांसपोर्टरों का या वर्कर का मामला नहीं होता। उसी वक्त किराया बढ़ जाता है, किराया भी बल्कि ट्रांसपोर्टर कम ले रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद आप देखें ये सारा कैमरा मैन अगर दिखाए कोई एक गाड़ी जो भी टाइम पर लगी हुई है, इसी यही हाल है। लोगों के पास पैसे नहीं है, इसका असर इतना महंगाई की तरफ पड़ चुका है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, चीखें निकल चुकी हैं। तो हम सिर्फ यही अर्ज करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से और सारे सियासतदानों से, खुदा के लिए इस मुल्क की तरफ देखो और सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे अपोजिशन भी इकट्ठी हो जाए, सारे इस वक्त मुल्क की कौम जो हमारी है वो सख्त नहीं है उनके पास। बट साहब जब तेल 150 रुपये हुआ तो आपकी जानिब से खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, अब यही जो डीजल है 264 रुपये है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक शेर सुनाना जी। कुछ उंज भी रावां औखियां सन और गल विच इश्क दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरने का शौक सी। सानू मरने का शौक जनाब बाकी रह गया ट्रांसपोर्टर। मैं खुद ट्रांसपोर्टर हाँ, यकीन करो इतनी महंगाई। मैं सवेरे लारी अड्डे वड़िया, मेरे दोस्त वर्कर मेरी अपनी बस का अमला रोन लग पाया। उन्होंने कहा भट्ट साहब साड़ी कोई कमीशन नहीं बनती, असी तो गड्डी 4-5 हज़ार बनाम आ गए जनाब, तो असी तो उनका एक टाइम अगे खाना खाने तो मियाँ नवाज शरीफ साहब एक रिक्वेस्ट है जनाब शहबाज शरीफ साहब अगे, मैं नवाज शरीफ ग्रुप का वर्कर रहा, मैं कोई 16 पर्चे चले ने नवाज शरीफ ग्रुप पिछे 3.5 साल लगे, जिल्लत खटी है, PTI वाला सानू पूरा जलील किया, तंग किया। तो मियाँ साहब जो तुसी ये कुछ काम करना फिर पुराने जगह सन। अगर मियाँ साहब ने यही काम करना था तो पहले भी तो महंगाई थी, जो आम आदमी है, आम शहरी है, मुसाफिर है, वो इस नई हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है, ट्रांसपोर्टर्स का ऐसा कहना था। शराज भट्ट हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई के मारे टोबा टेक्सिंग के शहरी रेलगाड़ी के सफर को तरजीह देने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा, रेलवे की आमदन भी बढ़ गई। ट्रेन और ट्रांसपोर्ट की कीमत में जमीन आसमान का फर्क निकला। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन, हमें बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया है, जिस पर महंगाई के सताए शहरी बिलबिला उठे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं और दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद ने रेलवे स्टेशन का रुख किया है। उनका ये कहना है कि ये सफ़र ट्रांसपोर्ट की निस्बत कदरे बेहतर है, किराए में खासी कमी है, जिसकी वजह से वो ट्रेन के सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। इसी वाले से कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कितना किराया ट्रेन का है, कितना किराया बस का है, क्या कहना चाहेंगे? खानपुर वो फैमिली जा रही है मेरी, तो इसका ट्रेन का ये तकरीबन 700-750 पर हेड बुकिंग करवाई है उसकी। तो दूसरी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में ये बेहतर है, इकोनॉमिकल है। तो पहले ये आवाम तो बहुत तंग थी, अब ये तीसरी दफ़ा जो पेट्रोलियम में इतनी इजाफा किया है रेट्स में, तो लोग तो बिलबिला उठे हैं। मतलब अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन ट्रेन फिर भी बेहतर है दूसरी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में। बिल्कुल शहरियों का कहना है कि ट्रेन अभी जो है वो कदर बेहतर है, इसके किराए जो है वो ट्रांसपोर्ट की निस्बत जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा। अपडेट करने का शुक्रिया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 79 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए की सतह अबूर कर गया। डॉलर 207 रुपए 25 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए 24 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 22 को इंटरबैंक में डॉलर 182.01 रुपए पर था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 79 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए की सतह उबूर कर गया। डॉलर 207 रुपए 25 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए 24 पैसे महंगा हो चुका। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.01 रुपए पर था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। आगे बढ़े और आपको बताएं, डॉलर बेकाबू तो पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा होने लगा। आम आदमी के बाद एक्सपोर्टर्स भी परेशान। डीजल महंगा होने से तमाम रॉ मटेरियल महंगा हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग महंगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफा और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत इंडस्ट्री के लिए जहरे कातिल बन गई हैं। मजीद बिलाल डोगर से जानते हैं। बिलाल बताइएगा, एक्सपोर्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ख़ास तौर पर पेट्रोल तो एक आम शहरी के इस्तेमाल, लेकिन ख़ास तौर पर डीजल
जहां एक आम शख्स के अगर कोई अगर मौसलात की बात करें तो उसके साथ साथ सबसे अहम जितनी भी तरसीलात है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इसके साथ डॉलर की ऊंची उड़ान किस हद तक मुतासिर कर रही है इंडस्ट्री को। हमारे साथ सेंट्रल चेयरमैन अबूमा मौजूद है, सेक्रेटरी अबूमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और इस वक्त कैसे देख रहे हैं, डॉलर चढ़ा है और साथ ही पेट्रोल की रात जो खासतौर पर डीजल 55 रुपये महंगा हुआ है, कितने असरात खासतौर पर आम आदमी के साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या सनत पर इसके मुरतब होते दिखाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, मैं उनके हवाले से उस पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो ये दोनों चीज़ें ही एक्सपोर्ट्स के लिए जहर कातिल हैं कि आपकी जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ जाएंगी पूरे मुल्क में महंगाई हो जाएगी, आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। और सेकेंडली जब आपका डॉलर बढ़ता है तो चूँकि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ हैं, हमारा रॉ मटेरियल, हमारे केमिकल, डाइज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो एक्सपोर्ट्स में यूज़ होती हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उनकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती है। और इस तरह जो है ना, ये एक तरह विशियस सर्कल है कि एक चीज़ बढ़ी और साथ दूसरी चीज़ बढ़ती गई। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन में आ जाएंगी। अच्छा, अफजाल साहब मौजूद हैं। अफजाल साहब, आप कैसे देखते हैं एक आम शख्स पे डेफिनेटली, और ख़ासतौर पे आप तो मंसूब तमाम एक्सपोर्टर्स को देख रहे हैं, कितने लोग मुतासर और डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जब ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो ये एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, और जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना इस पर अफेक्ट लाजमी तौर पे आता है। जैसे कि आम आदमी पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोडक्ट्स की जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे इसका इफेक्ट ज़रूर आता है, वो घरेलू अशिया हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। बिलाल डोगर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें लोड शेडिंग के हवाले से। शदीद गर्मी में बिजली बहरान बरकरार, फेस्को का एवरेज शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की डिमांड 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। फेस्को की सप्लाई 2200 मेगावाट है। फेस्को ने बिजली की बढ़ती डिमांड से रिकॉर्ड लोड शेडिंग की नवीद सुना दी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। फैसलाबाद के दही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। अवैस अली से मजीद जानते हैं। अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी में फेस्को का एवरेज शॉर्टफॉल जो है वो 800 मेगावाट तक जा पहुंचा है, और फेस्को जनरेशन शॉर्टफॉल रिपोर्ट जो है वो का एक सामने ले रही है। शहरी इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का एलानिया और गैर एलानिया सिलसिला जारी है। बढ़ती डिमांड से जो है वो मजीद लोड शेडिंग जो है वो होगी, और फेस्को की डिमांड इस वक्त 3500 मेगावाट तक जो है वो पहुंच गई है, और फेस्को की सप्लाई जो है वो इस वक्त 2700 मेगावाट है। तो 800 मेगावाट 60 साल का फेस्को के सामना है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से जो है वो अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क के बड़े सनती शहर के ड्राई पोर्ट पर वीरानियों के डेरे। जायद टैक्सेस, कस्टम अमले की मनमानियों और दीगर वजूहात की बिना पर रवा माली साल के दौरान पोर्ट पर सिर्फ चंद शिपमेंट्स ही क्लियर हुई। पोर्ट पे मौसर तरीके से काम ना होने के बाद इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स के साथ मजदूर भी परेशानी का शिकार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद मुल्क का एक बड़ा सनती शहर है और यहाँ की ड्राई पोर्ट एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद की ड्राई पोर्ट पर वीरानियों के डेरे हैं। बिलखुसूस दरामदाद का काम जो है वो ना होने के बराबर है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले GM ड्राई पोर्ट खुरम साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। जी खुरम साहब, क्या कहना चाहेंगे, आखिर वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये हमें नाकामी है वो उसका मुंह देखना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे काम ना आने का, उसकी रीज़न ये है कि ई-फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं ना स्टाफ ने, जो एक्सपोर्टर्स के स्टाफ हैं, वो नेक्स्ट डे करते हैं, तो वो ड्राई पोर्ट पे माल भेजने की बजाय वो डायरेक्ट कराची भेज देते हैं, और अगले दिन वो आके अपनी वो ई-फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके उसको कोरियर करते हैं। तो थर्ड डे कोरियर और उनका जो शिपमेंट कंटेनर है वो दोनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं। इस वजह से फैसलाबाद का जो ये ड्राई पोर्ट है इसके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ का जो पैसा है वो डायरेक्ट कराची पोर्ट्स पे जा रहा है। देखें, आपने सी वारफेज तो देनी है,
आप उनको सर्विस चार्जेस भी वहाँ दे रहे हैं। अगर एक्सपोर्टर्स अपने थोड़ा सा फैसलाबाद का ख्याल करते हुए उसको यहाँ पे अपने शिपमेंट्स को मूव करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जी उमर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फिलवक्त इतना ही।